सो डेफिनेटली आप तो पहले ही मेरे डिस्क्रिप्शन में देख चुके रहेंगे कि आज का टाइटल क्या है। सो डेफिनेटली गाइस, सिबिल इम्प्रूवमेंट कैसे करें एंड दैट टू फॉर फ्री। यस, फॉर ₹0, इट्स फॉर फ्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरीश परमार। कैसे हो आप सब? First guys, thank you so much for all the likes, for all the love that you've been showing on my video. Definitely it is inspiring me to make more videos for you guys. तो guys, आज का जो वीडियो है मेरा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। सो डेफिनेटली इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें ताकि आप समझ सके कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। सो डेफिनेटली आप तो पहले ही मेरे डिस्क्रिप्शन में देख चुके रहेंगे कि आज का टाइटल क्या है। सो डेफिनेटली गाइस, सिबिल इम्प्रूवमेंट कैसे करें एंड दैट टू फॉर फ्री। यस, फॉर ₹0, इट्स फॉर फ्री। सो डेफिनेटली गाइस, जैसा मैंने कहा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि सिबिल इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए। पहले तो गाइस, मैं आपको सिबिल इम्प्रूवमेंट करने से पहले आपको मैं 2 कंपनीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो सिबिल इम्प्रूवमेंट कराती है एक चार्जेस लेके। पहला नाम है पैसाबाजार.com, दूसरा नाम है क्रेडिट सुधार। ये 2 कंपनीज़ है जो क्रेडिट ब्यूरो से टाई अप है इनकी, और जो डेफिनेटली सिबिल इम्प्रूवमेंट कराने के लिए अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, अपने प्लान्स देते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स बताते हैं ताकि आपका सिबिल इम्प्रूव हो सके। और ये बेस अमाउंट चार्ज करते हैं गाइस, समवेयर अराउंड 10,000 एंड अबाव। तो ये इनके चार्जेस रहते हैं फॉर देयर सर्विसेज, एंड आफ्टर दैट दे हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सिबिल। So definitely these 2 companies guys charge and then they give you the services. But आज मैं अपने वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पर आप अपना सिबिल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। सो गाइस, पहले तो मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि सिबिल इम्प्रूवमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है और सिबिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। सिबिल इम्प्रूवमेंट गाइस आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको तो पता ही है, इंडिया में आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, भले ही वो कार रहे, भले ही वो घर रहे, या भले ही वो आपका शर्ट रहे, आज के टाइम पे सब कुछ मिलता है लोन पे, EMI पे। सो डेफिनेटली आपका सिबिल हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको कभी भी अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको तुरंत लोन मिल सके। सिबिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको अभी बताता हूँ कि मतलब इसको कैसे किया जा सकता है। पहले तो मान के चलते हैं कि सिबिल इम्प्रूवमेंट की आपकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सिबिल के या अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट किया रहेगा, या आपने अपने EMIs बाउंस किए रहेंगे, मिस किए रहेंगे। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जानबूझ के किया रहेगा। इट कुड बी अ जेन्युइन रीज़न कि आपका सैलरी नहीं आया, आपके पास जॉब नहीं है, या आपको पेनल्टीज़ लगी हैं, आपके एनुअल फीस लग गई जो आपको पता भी नहीं था, जिसके वजह से आपने अपने EMI टाइम पे पे नहीं किए, या फिर आपने अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट कर दिए, जिसके वजह से आपको एक डिफ़ॉल्टर अनाउंस कर दिया गया है सिबिल पे, और उसके वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा कहीं पे भी। सो इस वजह से आपको अपना सिबिल अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ चुकी है, क्योंकि सब कुछ के लिए तो लोन लगता ही है, और लोन के लिए सिबिल हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेफिनेटली गाइज, मैं आपको बताता हूँ अभी कि सिबिल इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। अभी मान के चलते कि आपने किसी से कोई लोन लिया था और वो लोन का अमाउंट आपका पेंडिंग है और आपने उस पर डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। मानते हैं कि चलो वो लोन अमाउंट था 50,000 रुपये, जो आपने पे करने में देरी कर दी और वो डिफ़ॉल्टर में आ गया है, और वो अमाउंट 50,000 पे वहीं पे स्टॉप हो चुका है, सेटल नहीं स्टॉप हो चुका है, जहाँ पर उसके आगे पेनल्टीज़ नहीं बढ़ रही है, ना ही इंटरेस्ट लग रही है, 50,000 पे वहीं पे अटका पड़ा है। अब वो अमाउंट आपके पास पे करने के लिए तो है नहीं, जिसकी वजह से आपका वो अमाउंट वहीं पे पड़ा हुआ है और आपका सिबिल भी अटका हुआ है, और जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है। सो इसको कैसे आगे लेके जा सके, इसको कैसे आगे बढ़ा सके। सो गाइस, सिबिल इम्प्रूवमेंट करने से पहले फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आपका प्रीवियस अमाउंट है, प्रीवियस पेमेंट ड्यू है, उसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, या तो फिर आपके घर में कुछ पैसे रहेंगे, या फिर आपके पास गोल्ड रहेगा, या कुछ ना कुछ एसेट्स रहेंगे, तो आप उसको गिरवी रख के ये अमाउंट को आप क्लियर कर सकते हैं। मान के चलते कि आपके पास वो एसेट्स नहीं है, गोल्ड नहीं है, आपके घर में कुछ भी नहीं है जहाँ से आप वो चीज़ को क्लियर कर सकें, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस कि मान के वो 50,000 जो है आप उसको मंथली EMIs में पे कर सकते हो, बैंक को या जिससे भी आपने लिया था उसको आप मंथली EMIs में पे करके उसको आप ख़त्म कर सकते हो, ताकि वो आपका पेमेंट ड्यू जो था वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए।
सेटल्ड नहीं गाइस, सेटल नहीं करना है, आपको कंप्लीटली क्लियर करना है, पेमेंट इन फुल करके ख़त्म करना है और उसके बाद आपको एनओसी लेना है आपके बैंक से या जो भी एजेंसी है उनसे। एनओसी लेने के बाद आपका सिबिल में दिखा दिया जाएगा कि पेमेंट क्लियर्ड, फिर आप वहाँ पर हेल्दी हो जाओगे। हेल्दी इन द सेंस आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा। दैट डजंट मीन्स कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे बिकॉज आपने कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट किया था। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते तो गाइज आपकी सिबिल आ जाती है एवरेज पे या बिलो एवरेज पुअर पे। अगर मैं बोलूँ तो एवरेज सिबिल स्कोर होता है गाइज बिलो 550, राइट, एंड पुअर स्कोर होता है बिलो 450। सो डेफिनेटली इस दौरान क्या हो जाता है कि आप बिलो 550 भी रहोगे या बिलो 450 भी रहोगे तो आपको लोन कोई भी कंपनीज या बैंक्स या NBFC डेफिनेटली नहीं देगी। अब जब वो नहीं देगी तो आपको आगे लोन कैसे मिलेगा? आपने तो अपना प्रीवियस पेंडिंग कंप्लीटली क्लियर कर दिया था, लेकिन आपको आगे लोन कैसे मिलेगा? सो गाइज उसके लिए एक बेसिक प्लान है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो आप अपना सिबिल इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपना सिबिल को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो 550 या 450 के ऊपर जाके एक हेल्दी सिबिल स्कोर बन सके। सो गाइज आपको पहला तो ये करना रहेगा कि आपको कोई ना कोई लोन लेना पड़ेगा टू इंक्रीज योर सिबिल स्कोर। लेकिन आपको लोन तो कोई दे नहीं रहा है, फिर कैसे? तो गाइज इसमें ये रहेगा कि आपके घर में मान के चलिए कोई गोल्ड है, तो आपको गोल्ड को या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ेगा या फिर आपको गोल्ड को रखना पड़ेगा और गोल्ड लोन लेना पड़ेगा या फिर आपको मॉर्गेज लोन लेना पड़ेगा। अब वो लेके जो भी आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है, आपको उनको एक साथ नहीं भरना, उसको आपको EMI में क्लियर करना है। आपको ज़रूरत तो नहीं थी पैसों की, लेकिन आपको वो चीज़ वो लोन लेना है और आपको EMI पे क्लियर करना है ताकि आपका सिबिल इंक्रीज़ हो सके। मेक श्योर गाइस कि आपको एक साथ कभी भी क्लियर नहीं करना। आपने 6 महीने का भी लोन लिया रहेगा तो आपको 6 महीने में टाइम टू टाइम आपके EMI क्लियर करने हैं ताकि आपका सिबिल स्कोर धीरे 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 इम्प्रूव हो सके। मान के चलते गाइस अगर आपके पास गोल्ड नहीं है या फिर आपके पास मॉर्गेज के लिए प्रॉपर्टी भी नहीं है तो कैसे आप एक लोन ले सकते हैं? तो उसके लिए एक ऑप्शन है गाइज, आपके पास 20,000 रुपये भी रहेंगे या फिर आप नेक्स्ट मंथ के सैलरी से 20,000 निकाल के आप कोई भी बैंक में जा सकते हो, जैसे कि DCB बैंक हो गया या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर जाके आप करा सकते हो फिक्स डिपॉजिट FD। अब वो FD के अगेंस्ट आप ले सकते हो क्रेडिट कार्ड। FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके आप उस क्रेडिट कार्ड को हर महीने स्वाइप कीजिए, आपके बेसिक थिंग्स खरीदिए, जैसे आपके राशन हो गए, आप लाइट बिल भरिए, आपका फ़ोन का बिल भरिए, आपका इंटरनेट का बिल भरिए, और वो जो क्रेडिट कार्ड का हर महीने का ड्यू रहता है उसको टाइम टू टाइम पे कीजिए। इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा गाइस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स सो दैट आपका सिबिल थोड़ा इंक्रीज हो सके। आप 6 मंथ्स तक का ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 550 के अबव हो जाएगा। अब जब 550 के अबव हो गया है तो गाइज आपको मिलेगा लोन अपॉर्चुनिटी सो दैट आप कहीं पे भी जाके लोन ले सकते हो। दैट डजंट मीन्स कि आप जाके कहीं पे भी कोई भी लोन ले सकते हो, आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। आपको लेना पड़ेगा कंज्यूमर लोन या तो व्हीकल लोन टू इंक्रीज योर सिबिल अगेन, राइट। कंज्यूमर लोन में क्या क्या ले सकते हैं दोस्त, तो आपको बता दूं मैं। पहला तो आप ले सकते हो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो कंज्यूमर लोन में। व्हीकल लोन में आप कार या बाइक खरीद सकते हो, जिसको भी आपको टाइम टू टाइम आपका EMI पे करना रहेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब ये 6 मंथ्स एंड ये 6 मंथ्स का आपने टाइम टू टाइम पेमेंट क्लियर किया है तो 1 साल हो गया। 1 साल में गाइज आपका सिबिल स्कोर पहुंच जाएगा 620+। अब जब आपका सिबिल स्कोर पहुंच गया है 620+ गाइज, तो बैंक भी आपको अप्रोच करेगी फॉर पर्सनल लोन। सो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यू वुड बी एलिजिबल फॉर अ प्री अप्रूव्ड लोन। गाइज अगर आपको लगता है मैं कहीं पे गलत कह रहा हूँ या कुछ भी आपको डाउट्स है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे करेक्ट कर सकते हो इन माय कमेंट बॉक्स। तो आप वहाँ पर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कहाँ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो 620+ जाने के बाद आपको बैंक प्री अप्रूव लोन देगी जहाँ पर आपको पर्सनल लोन मिल सकता है ऑन लो इंटरेस्ट और आप एलिजिबल हो जाओगे टू टेक एनी काइंड ऑफ लोन्स। आई एम सॉरी, तो आपको कोई भी लोन मिल सकता है आफ्टर 620+ इफ़ यू हैव क्रॉस्ड। बट रिमेंबर गाइज, आपने कहीं पे भी एक पैसा एक्स्ट्रा पे नहीं किया था। आपने किसी भी कंपनी को ये प्लान्स के लिए या आइडिया के लिए आपने एक्स्ट्रा पे नहीं किया था। आपने उतना ही पे किया है जितना आपने लिया था और उतना ही आप पे कर रहे थे और आपका सिबिल धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया। अब जब आपका सिबिल इम्प्रूव हो चुका है गाइज, तो यू आर अ सिबिल हेल्दी पर्सन राइट नाउ और आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड दैट वुड बी अप्रूव्ड। सो गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट टू पीपल। उन लोग को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है और उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन रहेगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको नेक्स्ट मेरे वीडियोस जो भी रहेंगे आपको डायरेक्टली उसकी नोटिफिकेशन जा सके। टू गेट द नोटिफिकेशंस गाइज, यहाँ पर एक बेल आइकन रहेगा, आपको बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपको एक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे तुरंत आ जाएगा। So guys, thank you so much for your support and thank you for watching this video completely. You have a wonderful day. Jai Shri Ram.